नमस्कार दोस्तों, स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। आइए हम आज पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले आपसे हमने योजना आयोग के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 से 56 ईस्वी में तक हुआ चला था। इसका जो पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा मॉडल पर आधारित है, तो आपको याद रखना है कि किस मॉडल पर आधारित था। तो हेराल्ड होमर मॉडल पर आधारित था दोस्तों। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, है ना, प्राइमरी सेक्टर इंग्लिश में। तो इस समय और प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे, जैसे भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी निगम का स्थापना किया गया था। साथ में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम का इसी योजना काल में शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के नेपा नगर, जहाँ के अखबार पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोस्तों, अखबार मिल के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर जो स्थान है वो बेहद ही प्रसिद्ध है अखबारी पेपर मिल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस समय जो टारगेट किया गया था कि जीडीपी टारगेट ग्रोथ रेट कितना होगा, तो 2.1 किया गया था, लेकिन हालांकि उससे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए वास्तविक वृद्धि दर 3.6 हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो उसका आधारित था पी महानुलिस मॉडल पर आधारित था। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारी उद्योग और लौह उद्योग पर जोर दिया गया था। पंचवर्षीय योजना, इसी पंचवर्षीय मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका 3 प्रमुख स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। पहला है दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बना था। दूसरा है राउरकेला स्टील संयंत्र, जो कि जर्मनी के सहयोग से बना था। तीसरा भिलाई स्टील संयंत्र प्लांट, जो कि रूस यानी सोवियत संघ के उस समय यूएसएसआर कहलाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। हालांकि दोस्तों दुर्गापुर भी जो है उस समय यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता था। आपको पता ही होगा, यूनाइटेड किंगडम में मुख्य रूप से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नीदरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड देश शामिल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। इस समय एक क्वेश्चन पूछता है कि पहला उर्वरक कारखाना कहाँ है, पहला देश का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो ये है आपका झारखंड के सिंदरी में। ठीक है दोस्तों, और उसी समय आपका आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का स्थापित किया गया था परम्बूर में। कहाँ स्थापित किया गया था, परम्बूर में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और उसमें जो जीडीपी लक्ष्य था वो 4.5 रखा गया था, 4.1 की प्राप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग पर जोर दिया गया था। इसी समय में कृषि का मतलब समझ लीजिए, इसी समय में आपका जो रूस के सहयोग से आपका बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में बना था। इस समय एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था दोस्तों, वो था आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो शुरुआत है इसी समय हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध आपका फाउंडर हैं स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन के नाम जानते ही होंगे। वो मुख्य रूप से भारत में मुख्य रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, जो कि मुख्य रूप से आपका यूपी, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि ये जो योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है ये सबसे असफल योजना था। अभी क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे अब तक का सबसे असफल योजना किसको माना जाता है, तो ये तृतीय पंच। उसका मुख्य कारण ये था दोस्तों कि उस समय भारत चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में पड़ गया था। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 ईस्वी में हो गया था। और साथ में एक अकाल भी उसमें पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1966 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1966 में आपका अकाल पड़ा था 1966 में। उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट जो आपका लिया गया था 5.6 और मात्र 2.8% की प्राप्ति हुआ था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका योजना अवकाश।
क्योंकि दोस्तों क्या हुआ, जब तृतीय पंचवर्षीय योजना बुरी तरह से असफल हो गया, उसके कारण से आपका पंचवर्षीय योजना 1965 61 से 66 जो था, उसके बाद आगे योजना नहीं बना। उसके कारण उस समय के बाद अब ईयरली बनाना शुरू कर दिया, मतलब 66 से चल गया, एक साल के लिए बनाया जाएगा, 66 से 67, इस तरह से उसको बोला जाता है दोस्तों अवकाश योजना। क्या बोला जाता है? अवकाश योजना या प्लान हॉलीडे। तो ये चलता है 96 से 1969। अवकाश योजना 1966 से 1969 योजना जो पंचवर्षीय योजना था, उसके विफल होने के कारण से चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 से लेके 1974 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता को अधिकाधिक प्राप्ति करना था। इस योजना का जो प्रारूप है दोस्तों, डी.आर. गाडगिल द्वारा दिया गया था। बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, डी.आर. गाडगिल द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को दिया गया था? तो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और एक खास इसका में काम हुआ था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है परीक्षाओं में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था पहली बार कब हुआ था? तो 1949 आपको आरबीआई का हुआ था। उसके बाद जो दूसरी बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल के इस योजना के लागू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है दोस्तों कि इसमें जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण लगाने के लिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया था। और इसमें बेहद इंपॉर्टेंट आपका बफर स्टॉक का निर्माण के लिए, उसमें कार्य बेहद बफर स्टॉक का निर्माण के लिए, ताकि कृषि पदार्थ का निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जब 1966 में आपका बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उस समय सरकार ने सोचा कि जो हमारे जो आपका आम आदमी है उसको तकलीफ न हो, खास करके खाने पीने के लिए वगैरह, तो उस समय गेहूं चावल के साथ साथ अन्य खाद्यान्न पदार्थों के लिए भंडारण को व्यवस्था किया गया था, जिसको बफर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। मैंने आपातकालीन स्थिति में इसका वस्तु को कमी को पूरा करने के लिए रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें एक और जान लीजिए कि 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। बेहद जो भी हम रेड मार्क किए हैं दोस्तों, उसको ध्यान रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था, जिसका क्या नाम दिया गया था? तो स्माइल बुद्धा के नाम से चलाया गया था। इसमें दोस्तों आपका जो लक्ष्य रखा गया था 5.7 और एक्चुअल ग्रोथ जो है था 3.3 था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य, बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ चुका है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। कब से कब तक चला था? 74 से 79। मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी हटाओ का जो क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का दिन था? तो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस मॉडल पर आधारित है? तो डीपी धर मॉडल के आधार पर हो जाएगा। इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। पूछता है क्वेश्चन कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। फिर पूछता है दोस्तों कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975। फिर क्वेश्चन पूछता है विश्व सूत्री कार्यक्रम जो कि इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1975 में। इसी समय लाया गया था दोस्तों काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ किया गया था। आगे जब जनता पार्टी का सरकार दोस्तों 1978 ईस्वी में आता है, 77 में मोरारजी देसाई का सरकार बनता है, तो उस समय सबसे पहले इस योजना को इसे बंद कर दिया जाता है। और बंद करके दोस्तों एक अलग ही लाया जाता है अनवरत योजना करके, जो कि हम आगे स्लाइड में बात करते हैं उसके। इसका टारगेट रखा गया था दोस्तों 4.4 और इसका प्राप्ति हुआ था 4.1। तो देखिए इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से जो 79 था, ये आपका पूरा नहीं चला, ये 78 में ही बंद कर दिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है दोस्तों कि कौन सा ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कि 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था? तो आपका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये आपका 79 ने जाके 78 तक ही चला था, यानी 4 वर्षों में आपका समाप्त कर दिया गया था।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अनवरत योजना। वही मैं बताया दोस्तों कि जब मोरारजी देसाई की सरकार आता है, जनता पार्टी का सरकार का, तो उसमें अनवरत योजना की शुरुआत करता है और उसका समय रोलिंग प्लान उसको लाया जाता है 78 से 83 तक के लिए। लेकिन चूंकि इनका सरकार भी खत्म हो जाता है तो वो आपका 2 साल ही चलता है रोलिंग प्लान। जनता पार्टी द्वारा पाँचवीं पंचवर्ष योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। तो 5वीं पंचवर्ष योजना को क्या है, 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया और 1 अप्रैल 1978 को प्रारंभ किया गया। इस अनवरत योजना के इसे क्या नाम दिया गया था दोस्तों, अनवरत योजना। इसका प्रतिपादन गुनार मिडल के द्वारा किया गया था। और पुस्तक गुनार मिडल जो है दोस्तों द एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक भी हैं। द एशियन ड्रामा पुस्तक है, उसका लेखक भी गुनार मिडल हैं। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्राइसेम का स्थापना 1979 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसी समय दोस्तों जब सरकार चेंज हुआ, जनता पार्टी आज की तरह जैसे आपका एनडीए से सरकार जब मोदी जी आए तो 1000-2000 के नोट जिस प्रकार बंद हुए, मैंने 500 और 1000 के नोट, तो उसी समय भी 1000 का जो नोट था उसको भी बंद किया गया था। उच्च रकम को जो मूल का वैध था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण, रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। और इस समय पहली बार जो है दोस्तों आपका कैलोरी, प्रतिदिन उपभोग कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का परिभाषित किया गया था। माने अगर शहर में आप हैं तो 2100 कैलोरी अगर मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में तो 2400 कैलोरी मिल रहा है, तो आप उसी आधार से गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। उसके लिए गरीबी निर्देशांक का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ठीक है। एक क्वेश्चन वहाँ से पूछता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिस प्रकार आप पीछे देखें 14 बैंकों को 1969 में, उसी प्रकार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ, तो आप दोस्तों 1969 में हुआ था, 1979। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1980 में हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों पूछता है नबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982। नबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हाल अभी प्रेजेंट में चेयरमैन हर्ष कुमार बनवाल जी हैं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नबार्ड का मुंबई पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना, रिडक्शन करना होता है। उसी प्रकार दोस्तों 1982 में एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना किया गया था। इस समय दोस्तों टारगेट 5.2 और इसका ग्रोथ रेट आपका 5.7 आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। तो दोस्तों ये जो मॉडल था ये आपका जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। 7वीं पंचवर्षीय मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय पे बल दिया गया था। इसके साथ साथ दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट इंदिरा आवास योजना जो अभी भी है, उसका इंदिरा आवास योजना का शुरुआत कब किया गया था, तो 85-86। जवाहर रोजगार योजना कब शुरुआत 1989। नेहरू रोजगार योजना 1989। और एक चीज खास ध्यान रख देखिए दोस्तों यहाँ पर रेड मार्क की 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट, मैंने भारत में जो पहली बार स्पीड पोस्ट तेज आपका डाक सेवा का शुरुआत जो सबसे पहले हुआ था वो आपको 1986 अगस्त 1986 ईस्वी में हुआ था। हालांकि इस योजना के बारे में बोलता है प्रोफेसर राजकृष्णन 7वीं योजना को हिंदू वृद्धि दर को रूप में वर्णित किया गया था। इसी समय दोस्तों 1991 ईस्वी में आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लाया गया था, जिसमें एलपीजी कार्यक्रम को लाया गया था। एलपीजी मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोग्राम लाया गया था दोस्तों। इसका टोटल ग्रोथ रेट आपका 5% और एक्चुअल ग्रोथ रेट 6.0% था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 9वीं पंचवर्षीय योजना जो आया था दोस्तों उसमें भी आपका देखिए अवकाश योजना चला था आपका 90 से लेकर 92 तक।
नौवीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 तक आता है। उसका मुख्य उद्देश्य आपका सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि रहता है। इसका जो टारगेट रेट रखा गया था दोस्तों 6.5 और उसका ग्रोथ रेट आपका जो मिला था 5.4 मिला था। उसी प्रकार 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 था। इसका मॉडल क्या था, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसका जोर जो सर्वाधिक व्यय जो ऊर्जा पर किया गया था, सर्वाधिक बल आपका कृषि पर दिया गया था। राजकोषीय नीतियों को लचीला बनाने पर इसमें जोर दिया गया था। मौद्रिक तथा राजकोषीय जो नीति है उसको लचीला बनाने को जोर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2003 ईस्वी में लाया गया था। इसी समय साक्षरता की दर को वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, ये सब प्रमुख कार्य इस पंचवर्षीय योजना का किया गया था। इसमें दोस्तों देखिए निर्माण, पर्यटन, लघु उद्योग, खुदरा, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार समुदाय आदि पर विशेष रूप से बल दिया गया था। टारगेट ग्रोथ रेट दोस्तों 8% का था और एक्चुअल ग्रोथ रेट लगभग 7.5% था। ठीक है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक है। इसमें मुख्य रूप से उद्देश्य विकास को अधिक पूर्णता बढ़ाते हुए तीव्र गति को प्राप्त करना था। मतलब जितना ज़्यादा अधिक समावेशी विकास करना, तीव्र विकास करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था दोस्तों। जो 7 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के बच्चा हैं उसको 80% तक साक्षरता दर को लाना, प्रजनन दर में महिलाओं को 2.1% से प्रजनन दर तक नीचे लाना, ये सब मुख्य रूप से लक्ष्य रखा गया था। हालांकि दोस्तों योजना का जो मुख्य रूप से 9% टारगेट ग्रोथ रखा गया था और आपका प्राप्ति लगभग 8%। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी तक सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट इसी पंचवर्षीय योजना का, तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है किस पंचवर्षीय योजना का था, तो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का ही था। इस समय स्त्री मृत्यु दर को घटाकर 1000 से 28 करना था, 1000 में 28 करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चला था दोस्तों। हालांकि ये तो जान ही रहे हैं कि आपका 2014 में जब नए सरकार का गठन होता है उस समय योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग को गठन करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का शुरुआत कर दिया जाता है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य जो था आपका दोस्तों, मुख्य उद्देश्य तीव्र धारणीय अधिक समावेशी विकास करना ही था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर कुछ है उसको लगाते हैं। पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना के बारे में जाने तो पहले योजना आयोग क्या करता है, ड्राफ्ट को तैयार करता है। लेकिन दोस्तों जो ड्राफ्ट को तैयार करता है योजना आयोग, लेकिन ड्राफ्ट को अनुमोदन जब भी करने के बाद आएगा तो राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा। उसी प्रकार जो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही करेगा। और एक क्वेश्चन पूछता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, तो भी राष्ट्रीय विकास परिषद ही करेगा। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा कौन सा पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, तो अभी हम बताए थे वहाँ पे। तो बताइए आप, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो बताया था दोस्तों कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 79 में ख़त्म होना था, 74 से लेकर 79 तक, जो कि 1 साल पहले जनता सरकार आने के कारण से उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो अब 5वीं पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान सरकार व कृषि नीति बनाई और हरित क्रांति को जन्म? दोस्तों 1965 लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय ही हरित क्रांति का जन्म दिया गया था। एम एस स्वामीनाथन इसका मुख्य रूप से भारत का हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाते हैं। तो दोस्तों ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में योजना विधि में योजना विकास कितनी बार हुआ? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम बोल रहे थे कि सबसे पहले कब हुआ, 1966 से लेके 69 तक, क्योंकि उसमें जब हम बताएं कि 3 बार हुआ आपका भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, भारत चीन के साथ युद्ध हुआ और अकाल पड़ा, तो उसमें फिर वार्षिक योजना लाना शुरू, योजना विकास उसको बोला जाता है। तो ये शुरुआत हुआ। फिर उसके बाद 1979 से 1980 तक कोई योजना नहीं चला था, तो वो हो जाता है। फिर दोस्तों 1990 से 1992 तक योजना आयोग आपका योजना अवकाश, तो कितनी बार बन चुका दोस्तों, तो 3 बार आपका योजना अवकाश आया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? तो दोस्तों पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर था, दूसरी पी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था।
प्रथम पंच वर्ष किस क्षेत्र पे प्रमुखता दिया गया, तो कृषि क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर पे दिया बोल सकते हैं। द्वितीय पंचवर्ष का प्राथमिक क्षेत्र किस पे प्राथमिकता दिया गया था, तो भारी उद्योग। ठीक है दोस्तों, इतिहास में भारत का सर्वाधिक असफल योजना किससे माना जाता है, तो मैं बताया कि तृतीय पंचवर्ष योजना हो जाएगा दोस्तों। उस समय आपका भारत चीन युद्ध वगैरह के कारण से हो गया था। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब कब था, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो 1960 से 69, 1979 से 80 और 1999 से 1992। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सभी। किस पंचवर्षीय योजना में भारत का विकास दर सर्वाधिक रहा, तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 8% विकास दर रहा था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों, उसमें जो आपका विकास दर था सबसे ज़्यादा रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा, तो रोलिंग प्लान दोस्तों अनवरत योजना को कहा जाता है। तो किसके द्वारा लगाया था, जनता पार्टी की सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों प्रथम पंचवर्ष 1951 से 56 ये भी सही है, द्वितीय पंचवर्ष 1956 से 61 ये भी सही है, तृतीय पंचवर्ष 61 से 66 ये भी सही है, और चतुर्थ पंचवर्ष दोस्तों 66 से लेकर 71 नहीं होगा। चतुर्थ कब से कब तक था, 69 से 74। तो दोस्तों ये गलत है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर ये हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में कौन सा शामिल नहीं था, देखो दोस्तों द्वितीय में जो था आपका दुर्गापुर था, भिलाई था और रौलकला था। तो आपका बोकारो जो दोस्तों, बोकारो नहीं था, वे क्योंकि 1964 में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था दोस्तों, तो ये लगभग 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था दोस्तों। अनवरत योजना किस अवधि में बनाई गई थी, किस अवधि के लिए बनाई गई थी दोस्तों, तो ये अवधि बनाई गई थी 1978 से 83 के लिए। हालांकि 1980 में ही जब सरकार चेंज हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है दोस्तों। फिर बोलता है निम्नलिखित कौन सा सही है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा सही है, तो प्रथम किसको प्राथमिकता दिया, कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, ये सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किसको दिया गया था, तो अस्थिरता के साथ विकास, ये भी सही है दोस्तों। फिर पूछता है पांचवी पंचवर्षीय योजना किसका दिया गया था महत्व, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये भी सही है। तो उपयुक्त आपका सभी सही है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था दोस्तों, तो रूस के सहयोग से, सही है। रौलकला स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था, तो जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर किसके सहयोग से बना था दोस्तों, तो ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, यानी सोवियत संघ उस समय था दोस्तों, सहयोग से। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।